हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सिंपल हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है, वो है 1/2 मीटर, और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं टॉप पार्ट के लिए, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 8 इंचेस और चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे 16 इंचेस। ये है हमारा चेस्ट का हाफ और उसमें मैंने 2 इंचेस ऐड किया हुआ है सिंग लाउंस के लिए। अब देखिए, दोनों को हमें सेपरेट करके 2 फोल्ड कर लेना है। तो फ्रंट और बैक को हम 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो जो हमारा ओपन पार्ट है, यहाँ पे हमें आर्म होल 3 इंचेस डाउन पे मार्क कर लेना है और इस तरफ से हमें नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 4.5 इंचेस। और यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। अब देखिए, जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हमें आर्म होल ड्रॉ करने के लिए इस तरफ से हमें 2 इंचेस पे मार्क करना है। बैक पार्ट में मैं कम रखूँगी, तो यहाँ पे हमें 2 इंचेस पे मार्क करना है और इस तरफ से हमें 3 इंचेस पे एक मार्क करना है। और यहाँ पे हम क्रॉस में दोनों को जॉइन करते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये होगा हमारा बैक का आर्म होल। इस तरह से हमें दोनों लाइन को कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो ये है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट और ये है हमारा बैक का टॉप पार्ट। अब देखिए, ये जो हमारा टॉप पार्ट है इसे हमें बेस फैब्रिक पे रखते हुए सीधा इसी शेप और साइज़ में हम कट कर लेंगे। तो मैंने सीधा इसको रखते हुए बेस फैब्रिक को कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 20 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है 1.5 मीटर गैजिंग बनाने के लिए। अब जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसमें हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है, जिसके लिए एक पार्ट को हमें वापस 2 फोल्ड करना है। तो इसे अच्छे से हमें 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो हमारा फोल्डेड एरिया है, यहाँ से हमें एक मार्किंग लग करनी है। तो यहाँ से हम 17 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। सॉरी, 16 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें इस तरह से जॉइन कर लेना है क्रॉस में। तो ये हो गया हमारा हाई लो का शेप, इसे हमें कट करना है। तो देखिए, हमने इस तरह से शेप को कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का हाई लो का पार्ट है बॉटम का। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये टॉप का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है और यहाँ पे आर्म होल, ये नेक लाइन और दूसरे आर्म होल में हमें सिलाई करनी है। इसी तरह से बैक पार्ट को भी हमें अरेंज करना है और उसके बाद ये आर्म होल और ये जो पूरा शेप है उसमें सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह से दोनों को अच्छे से मिला के हम दोनों पार्ट्स में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पे भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो इसे अच्छे से हम राइट साइड पे टर्न करेंगे।
देखिए इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न करना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब जो बैक का पार्ट है यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो इस तरह की मैंने लेस ली हुई है, जिसे यहाँ पे सेंटर पे रखते हुए हम ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेस को फिक्स कर लिया है। अब ये हमारा बॉटम का पार्ट है जिसमें हमें गैदरिंग बनानी है। तो ये पूरा जो हमारी चौड़ाई है उसमें हम लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए। तो ये देखिए हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें सेपरेट करना है और यहाँ से हमें इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। पूरी लेंथ में हम इस तरह से गैदरिंग बनाएंगे और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, टॉप पार्ट, मैंने चौड़ाई उसकी उतनी ही रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। और ये है हमारा बॉटम का पार्ट। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो बॉटम का पार्ट राइट साइड पे है, उसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे सिलाई करनी है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ से हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई करके इसकी फिटिंग करेंगे। देखिए फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब जो हमें नीचे की बॉर्डर है उसे तैयार करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमें एक बेल्ट अटैच करना है प्लेन फैब्रिक से, जिसके लिए हमने इस तरह की स्ट्रिप कट कर ली है जिसकी लेंथ है अप्रॉक्स 7 इंचेस। अब हमें इसे 2 फोल्ड करना है इस तरह से। तो हमें इसे राइट साइड पे 2 फोल्ड करना है। उसके बाद इसको हमें राइट साइड पे ही रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है। उसके बाद हम सिलाई करते जाएंगे। तो दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और जो हमारी पूरी चौड़ाई है उसमें हमें सिलाई करना है और इस बेल्ट को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बेल्ट को फिक्स कर लिया है। अब ऊपर की तरफ है यहाँ पे हमें स्ट्रिप लगानी है। तो प्लेन फैब्रिक से हमने इस तरह की 4 स्ट्रिंग बनाई हुई है। जिसे हमें यहाँ पे नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स करना है और दूसरी स्ट्रिप हम इस तरफ लगाएंगे। तो ऊपर से सिलाई लगा के बस हमें यहाँ पे लॉक कर लेना है और 2 स्ट्रिप हम बैक साइड पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से मैंने टाई कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा सिंपल हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।